Good morning, students. My name is Tamanna. I am the lecturer of Computer Science Engineering Department of Satyam Polytechnic College of Nakodar. Here, I am teaching the subject of computer programming using C++ in third semester. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, इसमें क्या है, हमें इंस्ट्रक्शन को एक जगह कलेक्ट कर कर उसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाना इन अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे कोई भी नंबर को हम ऐड करवाते हैं, हमें पता है हमने दो नंबर को ऐड करवाना है, हमें पहले उसकी इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करना पड़ेगा। हमें पहले दो वेरिएबल्स चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, हमें उसमें स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी वेरिएबल्स चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमें क्या करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी और इसको कंप्यूटर की फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाएंगे हर एक टास्क को। अगर हमें कोई नंबर को ऐड करना है या इवन ऑड का कोई प्रोग्राम लिखना है या कोई हमें इंटीजर का इवन ऑड, ग्रेटर, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सभी के पहले हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको कंप्यूटर की फॉर्म में हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। कोई भी कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ABC में लिख दें या कोई भी हिंदी या पंजाबी में, नहीं। लैंग्वेजेस है, C है, C++ है, जावा है, PHP है, .NET है, पाइथन है। हमें कोई भी प्रोग्राम ऐड का कोई भी प्रोग्राम है उसे हमें किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। जैसे जावा हो गई, PHP होगी, हमें नंबर को ऐड करना है, हमें ये नहीं आप कौन सी मर्जी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोग्राम लिखा, कोई भी ह्यूमन रीड कर सकता है उस प्रोग्राम को। वो जो ह्यूमन रीड कर सकता है उसे कहते हैं सोर्स कोड। जो सोर्स कोड वो ह्यूमन कंप्यूटर में देता है, कंपाइलर और असेंबलर उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मशीन कोड क्या करता है, अपनी इंस्ट्रक्शन जो भी दी है, नंबर को दिया है ऐड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमने लिखा है नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, हमने लिख लिया 5 + 2। कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 1। पहले क्या, वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड को फिर एग्जीक्यूट करवाता है कंप्यूटर में। वो सीधा 5 to 6 ABC नहीं समझता, ये सिर्फ कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर ही समझता है। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, हमने इनपुट दी है इंटीजर में, हमें आउटपुट भी हमें इंटीजर में ही चाहिए। हमने 2 + 5 किया है, हमें आउटपुट 7 चाहिए। जो हमने सोचा है वो ही हमें आउटपुट चाहिए। ये नहीं हमने 2 + 5 का लिखा है और सोच रहे हैं मेरा नाम आ जाए, आउटपुट में मेरा नाम छिपकर आ जाए, इतने वो स्पेलिंग का मेरा नेम है, इतने मैंने डिजिट्स लगा दिए, मेरा नाम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने इंटीजर वैल्यू दी है तो आपकी आउटपुट भी इंटीजर में आएगी। अगर आपने वेरिएबल में आउटपुट दी है तो आपकी आउटपुट भी वेरिएबल में आएगी। इसमें क्या है, एल्गोरिथम में जो हम इनपुट देते हैं उसमें क्या है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस का एक तरफ से उनको पढ़कर ऑपरेशंस लगाकर जो आपने आउटपुट एक्सपेक्ट की है वो आपकी आउटपुट देगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आई है तो आपके एल्गोरिथम में कहीं तो कहीं आपका छोटा मोटा एरर है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, there are multiple characteristics of an algorithm.
First of all, well-defined input, well-defined output, finiteness, visible, language independent, clear and unambiguous. Well-defined input means क्या हमें उसे सही से लिखना है या हमने गलत लिख ली. वेल डिफाइंड मीन्स ABC लिख दें, 2 3 लिख दें, वेल डिफाइंड ही है. वो कौन सा हमने कहीं वो लिख दिया 3 4 ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिखना है. वेल डिफाइंड मीन्स अगर आप वेल डिफाइंड इनपुट का मतलब ये है, अगर आप 2 + 4 लिखोगे तो आपके उस अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट आएगी 6. अगर आपने इनपुट इंटीजर में दी है तो आपकी आउटपुट इंटीजर में ही आएगी, नहीं कि वैल्यू जो आपकी आउटपुट आ जाएगी वेरिएबल में, फ्लोटिंग में. ठीक है. फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस मीन्स आपकी जो भी है प्रोग्राम की आपकी जो भी आउटपुट है वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए. ये नहीं इन्फिनिटी आपकी आउटपुट आ रही है इन्फिनिटी. ये क्या आउटपुट है? हाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इंटीजर में आपकी आउटपुट आ रही है या वेरिएबल में आ रही है. अगर इन्फिनिटी आ जाए, अगर लूप ही ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ही ना हो, लूप कंटिन्यूसली चली जाए. ठीक है. हमें आउटपुट जो है फाइनाइट चाहिए. अगर हमने वेरिएबल में लिखा है तो हमें वेरिएबल में ही आउटपुट चाहिए. अगर हमने फ्लोटिंग में लिखा है तो हमें फ्लोटिंग में ही अपनी आउटपुट चाहिए. फिजिबल मीन्स क्या? फिजिबल क्या उसका कोई स्क्रू वगैरह टाइट करा? फिजिबल मीन्स क्या? कंप्यूटर में क्या फिजिबल क्या मतलब ये है कोई भी प्रोग्राम को सिंपल तरीके से लिखना. सिंपल तरीके से मीन्स हमने लिखा है ऐड 2 नंबर्स. किसी ने प्रोग्राम को 5 और 6 लाइन में अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दिया. उसकी आउटपुट भी जैसे उसने सोची थी, एक्सपेक्टेड थी, हमें वैसी आई है. किसी ने वो ही प्रोग्राम 13-14 लाइनों में लिखा होगा तो किसकी बेस्ट किसका निकलेगा? एक तो टीचर को पढ़ने में आसानी होगी, छोटा प्रोग्राम. ठीक है. उसमें एरर कम आएगा, एग्जीक्यूट ईजिली हो जाएगा. ठीक है. फिजिबल का मीन्स है प्रोग्राम भी अच्छा होना चाहिए, जैसी आउटपुट चाहिए है वो ही आउटपुट आनी चाहिए. हमारा प्रोग्राम ईजिली एग्जीक्यूटेबल आना चाहिए. कोई भी एरर नहीं आना चाहिए हमारे प्रोग्राम में. जितना बड़ा प्रोग्राम आप लिखोगे उतनी ही एरर इसमें आएगी. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मीन्स जो आपने प्रोग्राम कोई भी एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन किया है. ठीक है. आपने सेम लिखा, प्लेन इंस्ट्रक्शन देनी है, मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम चाहिए तो आप इन 2 नंबरों में आप बता दो 5 और 9 में इवन कौन है और ऑड कौन है. हमने ये पूछा है, यही हमें बता दो. हमें ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए कि आप ये नंबर यूज़ करो, ये है इसकी आउटपुट, वो है. हमें जितना चाहिए हमें वो ही चाहिए, इतना ही प्रोग्राम चाहिए, इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मीन्स सेम. अगर हम इनपुट चाह रहे हैं इंटीजर में, आउटपुट हमें क्लियर इंटीजर में ही आएगी. अगर हम आउटपुट चाह रहे हैं वेरिएबल में, इनपुट वेरिएबल में दोगे तो उसकी क्लियर आउटपुट आपको वेरिएबल में ही आएगी. ये नहीं हम यहाँ ऐड कर रहे हैं नंबर और आप प्रोग्राम लिख रहे हो मल्टीप्लिकेशन का, उसका मीनिंग नहीं चेंज कर देना. अगर नंबर को ऐड कर रहे हो तो आप प्रोग्राम की एडिशन का लगाओगे. अगर आप मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोग्राम लगा रहे हो, इवन ऑड का प्रोग्राम लगा रहे हो, आप उसके ही प्रोग्राम लिखोगे जो उसको सेटिस्फाई करे. ये नहीं प्रोग्राम किसी और का, इनपुट किसी और की, प्रोग्राम एल्गोरिथम किसी और का चल रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेप्स टू सॉल्व एल्गोरिथम. एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं. हमें कैसे पता है एल्गोरिथम कैसे सॉल्व होता है? हमें तो ऐसा पता है 2 हमें करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, उसमें नंबर डालो और जो वैल्यू है उसमें थर्ड में स्टोर कर लो. ऐसे नहीं, उसको सिस्टमेटिकली वे करना है. पहले क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है पहले प्रॉब्लम क्या है. पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. किसकी फॉर्म में? एल्गोरिथम की फॉर्म में.
नेक्स्ट is constraint of the problem that must be considered while solving the problem. प्रॉब्लम हमारे पास एक लेंथी प्रॉब्लम है, उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. कंस्ट्रेंट मीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उस बिग प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल टास्क में हम परफॉर्म करेंगे. जैसे हमें कोई भी बड़ा प्रोग्राम है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करोगे. उसका पहले छोटा पार्ट, एक टास्क, एक प्रोग्राम को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट टास्क परफॉर्म किया, उसका पूरा प्रोग्राम परफॉर्म कर लिया और उसमें आपने एरर चेक किए, कितना एरर बना आपका, वो सारा आपको परफॉर्म करेगा. ठीक है. फिर उसका कोई एरर नहीं आया, जो उसकी आउटपुट आई वो नेक्स्ट में आपकी इनपुट बनेगी, नेक्स्ट में आउटपुट. यही आपकी इजीली आउटपुट, इनपुट और आउटपुट अच्छे से प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एरर फ्री आपका जो प्रोग्राम है वो निकलेगा. इनपुट अच्छे से देनी है. इंटीजर जो है, अगर इंटीजर दे रहे हो उसकी इंटीजर आउटपुट आएगी. अगर आप चाहते हो वेरिएबल में, तो आप वेरिएबल ही आउटपुट दोगे और ऑपरेशन भी वैसे ही लगाओगे. अगर आपने 2 + 5 और या आप लिख दो, अपना नाम लिख दो. सपोज आपने लिख दिया तन्नू प्लस बमरा, तो आपका जो आउटपुट है वो वेरिएबल में आएगा, वो प्लस नहीं आएगा, वो लिखेगा तन्नू भमरा, जो भी आपकी आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक मैंने छोटा सा एल्गोरिथम लिया है 3 नंबर को ऐड कराने का. सबसे पहले हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे. जैसे हम कोई भी बाईसाइकिल को पहले स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, या बिना ही ऐसे ही ले जाते हो कहीं, पहले स्टार्ट करते हो. ठीक है. और हमने 3 वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करवाना है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने पहले डिक्लेयर कराना. ये नहीं हमने चाबी लगाई, स्टार्ट किया तो हमने ले गए. हमें पता तो होना चाहिए कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ पहुँचना है, कितने टाइम तक. हमें पहले डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कितने मेंबर्स जा रहे हैं. ठीक है. हमें क्या करना है, जो 3 नंबर्स है उसे एक वेरिएबल की फॉर्म में हमें एडिशन करवानी है. जो तीनों नंबर्स की आपका बनेगा, सम बनेगा, उसे कहीं स्टोर तो करवाना है, या कहीं भी तीनों को प्लस कर दिया, कहीं और रख दिया. हमें पता हो नहीं रास्ता, हम ऐसे ही एक्टिवा लेकर हम कहीं भी घूमने चले गए. जहाँ हमें किसी पुलिस वाले ने रोक दिया वहाँ रुक जाएंगे, अगर नहीं रोका तो हम चलते जाएंगे. ये नहीं. ठीक है. हमें वो तीनों नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है. उस वेरिएबल का हमने नाम ले लिया सम, और इन तीनों का जो सम होगा वो सम में स्टोर हो जाएगा. वो वेरिएबल जो उसमें रिजल्ट में स्टोर हुआ उसे प्रिंट करवाएंगे, और प्रोग्राम की एंड, मतलब हम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, हमें वहाँ डेस्टिनेशन में अच्छे से पहुँच गए. फिर हमारा क्या हो गया, मिशन कंप्लीट. नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है #include stdio.h. #include stdio.h means starting header files. Next int main. Why we use int main? इन सम ऑफ द प्रोग्राम्स, बहुत से प्रोग्राम में आपको वर्ड मेन दिखेगा. इंट मेन यूज़ करने का मेन मुद्दा ये है कि वो हमेशा कोई ना वैल्यू रिटर्न ही करेगा, वो 0 वैल्यू रिटर्न कभी नहीं करेगा. ठीक है. इसमें क्या है, हमने पहले डिक्लेयर किया इंटीजर, 3 इंटीजर डिक्लेयर किए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. उन तीनों को फिर किसी में स्टोर करवाना है, उससे भी तो डिक्लेयर करवाना पड़ेगा वो वेरिएबल को. हमने पहले वो भी डिक्लेयर करवा लिया, इंटीजर सम. फिर पहले हम पहले वेरिएबल को प्रिंट करें, नंबर को लिखेंगे, फिर उसका नंबर लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर को लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर को लिखेंगे. नेक्स्ट हम अब ऑपरेटर यूज़ करें. कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे. इसमें क्या है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, प्लस और इज इक्वल टू, दीज आर ऑपरेटर्स. सम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दीज आर ऑपरेंड. प्लस इज इक्वल टू इज ऑपरेटर, सम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज ऑपरेंड. इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा. जो सम में जो वैल्यू स्टोर है तीनों की, वो प्रिंट होगी और रिटर्न 0. ये रिटर्न 0 मीन्स इंट मेन का मेन
मुद्दा ये है, किसी भी प्रोग्राम में आप देख सकते हो अगर इंट मेन यूज़ किया है वहाँ रिटर्न हमेशा लिखा ही होगा। रिटर्न ज़ीरो का मीन है उस प्रोग्राम में आपको ज़ीरो नहीं, कभी भी प्रोग्राम में ज़ीरो नहीं आएगा। अगर आप कोई भी लूप अगर ना भी लूप रहा वो ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर वॉइड में लिखा हो तो आपको ज़ीरो भी रिटर्न कर सकता है। इसमें आपने सपोज नंबर ले लिया 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, सम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 6। आपका प्रिंट क्या होगा, सम इज इक्वल टू 6। थैंक यू।